एनडीए सरकार ने एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% सुनिश्चित पेंशन प्रस्ताव रखा। मार्च 2023 में मोदी सरकार ने एनपीएस प्रणाली का पता लगाने के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। प्रस्तावित योजना अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देगी, जिसमें सेवा के वर्षों और पेंशन कोष से किसी भी निकासी के आधार पर समायोजन किया जाएगा। यदि इसे लागू किया जाता है तो इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक निगरानी प्रणाली शुरू की। सेना डिजाइन ब्यूरो एडीबी द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को यहां लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। विद्युत रक्षक को मेजर राजप्रसाद आर.एस. द्वारा विकसित किया गया था और हाल ही में अभ्यास भारत शक्ति के दौरान प्रदर्शित किया गया था। प्रोनाउंसिएशन प्रिस्क्राइब्ड मीनिंग टू फोरबिड बाय लॉ, टू डिनाउंस और कॉन्डेम एज डेंजरस और हार्मफुल। प्रतिबंधित करना। सिनोनिम्स फोरबिड प्रोहिबिट। एंटोनिम्स परमिट अलाउ। Mnemonics think of prohibit. Both words start with pro and carry a similar meaning of forbidding or preventing something. Example: the new law proscribes smoking in all public areas to promote better health and cleanliness. Apple ने अपने स्वयं के AI फ्रेमवर्क एप्पल इंटेलिजेंस की घोषणा की। एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस नामक अपनी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत की, जो व्यक्तिगत परस्पर क्रिया के लिए जनरेटिव मॉडल का लाभ उठाती है और जिसमें उन्नत सामग्री निर्माण के लिए चैटजीपीटी समाविष्ट है। वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2024 में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल इंटेलिजेंस के 5 स्तंभों पर प्रकाश डाला: शक्तिशाली, एकीकृत, सहज, व्यक्तिगत और निजी। टिडको चेन्नई के लिए शहरी वायु गतिशीलता समाधान तलाश रहा है। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग चेन्नई में एयर टैक्सी या फ्लाइंग कार शुरू करने के लिए रोड मैप विकसित करने और उसे लागू करने में तमिलनाडु सरकार के साथ साझेदारी की संभावना तलाश रही है। ये फ्लाइंग टैक्सियां बिना रनवे की सहायता के सीधे उड़ान भरेंगी और उतरेंगी। टिडको के परियोजना निदेशक बी. कृष्णमूर्ति, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक संदीप नंदूरी। आज शाम की प्रमुख 5 सुर्खियां। केंद्र ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया। आईआईएससी ने जल से भारी धातु के निष्कर्षण के लिए सतत विधि विकसित की। सरोद वादक राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। भारत वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में खिसककर 129वें स्थान पर रहा। शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी। यह समय मापन के लिए परमाणु कंपन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन दोलनों का उपयोग करता है। यथार्थता त्रुटि की सीमा प्रति दिन 1 सेकंड का कुछ अरबवां हिस्सा है। परिशुद्धता पारंपरिक घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक। अनुप्रयोग जीपीएस दूरसंचार के लिए आवश्यक। प्रकार सीज़ियम परमाणु घड़ियां समन्वित सार्वभौमिक समय UTC को परिभाषित करती हैं। हाइड्रोजन मेसर परमाणु घड़ियां उच्च परिशुद्धता वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग की जाती हैं। इडियम ऑफ द डे मीनिंग स्मॉल डिटेल्स कैन कॉज बिग प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी बातों में बड़ी समस्याएं छिपी हो सकती हैं। ट्रिक थिंक ऑफ अ परफेक्टली प्लान्ड पार्टी बीइंग स्पॉइल्ड बाय अ टाइनी मिस्टेक, like forgetting to invite one key person. Example: the plan seemed perfect,
but the devil is in the details. A minor error delayed the entire project. आज ही के दिन 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। भारतीय पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 साइना नेहवाल ने 24 अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किए हैं। 2015 में वह नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी और प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी भारतीय बनी। वह ओलंपिक पदक और BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है।